how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 11th chapter of class 5th, which is about states of matter. So, student, we have discussed in the previous classes also about the matter. ये matter क्या है? Anything around us which has space and which occupies, which has mass and which occupies space. कोई भी ऐसी चीज आपकी चारों तरफ जो क्या है, जिसमें कुछ मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम मैटर बोलते हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, सभी चीजें क्या है, मैटर। ठीक है। अब ये मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। नंबर 1 सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट। इन्हीं के बारे में आज हमें एक डिटेल डिस्क्रिप्शन डिस्कस करना है। ठीक है, चलो, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सी, there are a lot of things all around us. They can be natural or man-made, living or non-living, same or different. All these things are made of matter. So, same चीज की बहुत सारी चीजें हमारे अराउंड होती हैं। नेचुरल, मैन-मेड, लिविंग, नॉन-लिविंग, सेम, डिफरेंट, सभी चीज क्या है, मैटर है। ठीक है। सो मैटर इज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसका मास होता है, यानी कि वेट, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो वो मैटर होती है। Matter is all around us and everything is made up of matter. All matter is made up of tiny indivisible particle called atoms. तो मैटर हमारे चारों तरफ होता है। ठीक है। हर एक चीज किसकी बनी है, मैटर की बनी है। और उसके बाद अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, इनडिविजिबल पार्टिकल से, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। अब ये एटम्स आइडेंटिकल यानी कि सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैटर की 3 फॉर्म्स से स्टेट होती हैं। नंबर 1 सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैसियस। ओके, चलो, नाउ वी हैव टू डिस्कस दी स्टेट्स ऑफ मैटर। So atoms of any matter are arranged in a particular manner. Atoms join together and form molecules. These arrangement of atoms in an object or a thing determines the state of matter. Matter is formed in 3 states: solid, liquid and gaseous. So किसी भी मैटर के जो एटम्स है, मैंने आपको बताया हर एक चीज मैटर है। मैटर भी क्या है, छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स यानी कि एटम से मिलकर बना है। तो किसी भी मैटर के अंदर ये जो एटम्स हैं वो किस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, पैटर्न में अंदर अरेंज होते हैं, जॉइन होते हैं, वो डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्टेट कैसी होगी। ठीक है, चलो, सो ये एटम्स जॉइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इन एटम्स का अरेंजमेंट एक ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी चीज के अंदर डिसाइड करता है कि उस मैटर की स्टेट क्या। ठीक है, सबसे पहले है सॉलिड स्टेट। सॉलिड होता है डेंस मैटर, यानी कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो काफी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से क्या आपके सॉलिड के जो एटम्स हैं वो फ्रीली अंदर मूव नहीं कर पाते। बहुत ही ना के बराबर, लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट इनसाइड द atoms of the solid. Intermolecular space is a space which lies between the molecules. यानी कि क्या अभी मैंने बताया एटम्स ज्वाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जो आपका सॉलिड है, सॉलिड क्या है, मैटर की एक स्टेट है। ओके, यानी कि वो एटम से मिलकर बना होगा और एटम्स बहुत सारे होंगे, तो एटम्स मिलकर क्या मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो डेंस होते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर पाते। ठीक है, सो इसीलिए जो सॉलिड्स हैं उनकी फिक्स शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल वुड, स्टोन, ग्लास, गोल्ड एक्सेट्रा, दीज ऑल आर दी सॉलिड्स। नाउ नेक्स्ट वी कम टू लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स क्या है, लिक्विड्स में स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है, यानी कि बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, यानी कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है ना, और ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होता है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, लिक्विड्स में थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का फ्री मूवमेंट पॉसिबल है इन दी लिक्विड्स। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप किसी भी लिक्विड को जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा। लिक्विड शेप, द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच दे आर फ्लो। ये फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो कर पाते हैं फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। नेक्स्ट इज गैसेस। गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा लूज पैक, बहुत ज्यादा। ठीक है,
इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से आपकी गैसेस फ्रीली मूव करती हैं इन ऑल भी डायरेक्शंस। ठीक है? गैसेस की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है? चल, नाउ चेंजिंग ऑफ मैटर। तो मैटर की स्टेट्स तो हमने पढ़ ली। अब इनको क्या चेंज किया जा सकता है? यस, मैटर कैन चेंज स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर की एक स्टेट को दूसरे स्टेट में इजीली चेंज किया जा सकता है। और जो ये चेंज हम लाते हैं स्टेट में, ये किसकी वजह से लाते हैं? हीट या कोल्ड की वजह से। हीट क्या करता है स्टूडेंट? हीट वीकन्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ स्टेट। जब आप किसी भी मैटर की स्टेट को हीट प्रोवाइड करोगे, तो उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो हीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज होने लगती है। ठीक है? यानी कि जब आप एक सॉलिड को हीट करते हो, तो हीट क्या करती है? सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था वो कम होने लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने लगता है, जिससे सॉलिड किसमें चेंज जाता है? लिक्विड में। तो जब लिक्विड को हीट किया जाएगा, तो दोबारा से वो हीट क्या करेगी? अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को और लूज करेगी, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक करेगी, स्पेस और जनरेट करेगी, जिसकी वजह से आपका वो किसमें चेंज हो जाता है? लिक्विड गैसियस स्टेट। ओके, चल। सो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स, ज्यादातर सॉलिड्स क्या होते हैं? वो एक्सपेंड हो जाते हैं ऑन हीटिंग एज ए मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस इन एटम मूव ऑफ ईच अदर। ज्यादातर सॉलिड क्या होते हैं? जैसे आप उन्हें हीट प्रोवाइड करोगे, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होने लगता है, एटम एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड्स एक्सपेंड होके लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है? चलो, नाउ चेंज ऑफ स्टेट ऑन हीटिंग। हीटिंग में कैसे हीट प्रोवाइड करते, कैसे स्टेट चेंज की जा सकती है? हीटिंग से दो रिजल्ट्स होते हैं, एक तो होता है मेल्टिंग, दूसरा होता है इवापोरेशन। ठीक है? सो जब आप सॉलिड को हीट करते हो, तो हीट करने पे वो क्या लिक्विड स्टेट में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। लेकिन and when a solid gets heated, the molecules of it vibrate faster and break away the pattern of solid, which is a sudden increase into molecular space. If the solid changes into a liquid, for example, ice changes into what you all melting. तो जब आप किसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हो, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या वाइब्रेट करने लगते हैं बहुत फास्टली, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक होने लगता है, उनका पैटर्न चेंज होने लगता है, स्पेस उनके बीच में बनने लगता है, जिसकी वजह से सॉलिड आपका लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, जिसकी आइस। आइस जैसे कि रूम टेम्परेचर पे आता है, थोड़ा-सा हीट उसको मिलती है, वो लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। ओके? सी, आइस क्या था? आइस वाटर में आ जाता है। ठीक है? चा नाउ when a liquid changes into gas, it is called evaporation. When a liquid comes in contact with heat, its molecules move away from each other and come into gaseous state. As a liquid changes into gas, for example, water into water vapor. सर जब हम एक लिक्विड को हीट करते हैं, तो उसमें जो वो हीट है वो दोबारा से अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको और तोड़ती है और वीक कर देती है, जिसकी वजह से अब लिक्विड्स एक्सपेंड होकर किसमें गैसियस स्टेट में आने लगते हैं, वाटर वेपर में चेंज होने लगते हैं। ठीक है? सो इस प्रोसेस को बोला जाता है इवापोरेशन प्रोसेस। ठीक है? नाउ चेंज इन स्टेट ऑन कूलिंग। अब कैसे मैटर के स्टेट को कूलिंग के थ्रू चेंज किया जा सकता है? तो कंडेंसेशन और फ्रीजिंग है जो कूलिंग की वजह से होते हैं। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे गैस को कन्वर्ट किया जाता है इनटू लिक्विड। तो लिक्विड से गैस हुआ था इवापोरेशन के थ्रू, लेकिन गैस टू बैक अगेन टू लिक्विड लाया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है? व्हिच इज कॉज्ड ऑन कूलिंग, ठंडे होने पे, यानी कि जब गैस कूल हो जाती है, तो जो मॉलिक्यूल्स है गैस के वो अपना दोबारा से वापस आने लगता है, क्लोज आने लगते हैं एक दूसरे के। और जैसे क्लोज आते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसका डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होने की वजह से गैस दोबारा चेंज हो जाती है इसमें लिक्विड स्टेट। ठीक है? चलो, फिर to change a liquid into a solid on cooling is known as freezing. अब आप फिर अब एक लिक्विड को और कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, तो वो क्या होने लगेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स और पास आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और कम हो जाएगा, और धीरे धीरे वो क्या सॉलिड स्टेट में आ जाता है, जिसको हम फ्रीजिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है? सो जब एक लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड गेट्स कूल्ड, its molecule comes so close that they become solid. Example, water changes into solid on freezing. जैसे कि आप वाटर को क्या फ्रीजिंग यानी कि फ्रीजर में रखते हो, तो वो कुछ टाइम बाद आइस के उसमें कन्वर्ट हो जाता है। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, जो किसकी वजह से होता है? फ्रीजिंग प्रोसेस की वजह से होता है। ठीक है? चलो,
नाउ नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसी होती है वो पता है। पहले सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सी, solubility is the property of matter which helps its molecules to dissolve in a liquid of water. The substance which dissolves in a liquid is called solute, and the liquid in which a substance dissolves is called the solvent. The mixture of a solute in a solvent is called the solution. Lemon water in a solution with lemon is the solute and water is the solvent. Solubility क्या है? ये एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे क्या कोई भी किसी भी एटम के या बोलो मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जिस सब्सटेंस को हम लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिस लिक्विड या बोलो जिस वाटर में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन। एग्जांपल लेमन वाटर। लेमन वाटर को क्या कहेंगे आप? लेमन वाटर कह सकते हैं। लेमन वाटर अपने आप में एक सोल्यूशन है, इसमें से लेमन सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर आपका एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट सभी चीजें ज्यादातर क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, चलिए नाउ सम लास्ट लाइन दे हैव गिवन अस, जैसे कि मैटर कैन बी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल और मिसिबल और इमिसिबल। मैटर आपका सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल, मिसिबल या इमिसिबल कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सॉलिड्स जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको सॉल्यूबल कहते हैं, जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट। लेकिन वो सॉलिड्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं उनको हम इनसॉल्यूबल कहते हैं, जैसे कि वुड, पाउडर। ओके, चल फिर लिक्विड्स जो आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, एग्जांपल लेमन, ग्लिसरीन एक्सेट्रा। लेकिन द लिक्विड्स व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, उन लिक्विड्स को इमिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है, एग्जांपल ऑयल। ठीक है, फिर कुछ गैसेस भी हैं जो आपके वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस इज द चैप्टर completed over here. We have discussed the different state of matter, how can you change the state of matter, and a chapter. So the chapter is completed. Hope you all liked and understood the chapter very well. Thank you everyone.